और इसके पीछे अमेरिका की तेल वाली मंशा को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने की जरूरत है। Now let's take you inside the US military operation that captured Nicolas Maduro. मगर यहाँ मुद्दा अमेरिका नहीं है, बल्कि अमेरिका में अगली बार ट्रंप सरकार का नारा देकर वापस आए भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के अजीज मित्र नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की विदेश नीति है। भारत के इस बयान में ढूंढिए कि भारत की विश्व गुरु की वो मंशा कहाँ छिपी है जो दुनिया को बता सके कि क्या गलत है और क्या सही है। ये कैसी विदेश नीति है जहां दोस्ती भी नहीं चल रही है और साख भी घट रही है। इन सब का हासिल क्या है? क्या अब ये मान लिया जाए कि अमेरिका कुछ भी करे मगर भारत उसका विरोध कभी नहीं करेगा? अमेरिका का वेनेजुएला पर किया गया हमला। Now let's take you inside the US military operation that captured Nicolas Maduro. और इसके पीछे अमेरिका की तेल वाली मंशा को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका का ये पैटर्न रहा है, वो ऐसे देशों पर हमला करता रहा है जिनके पास तेल की प्रचुर मात्रा है। इस कड़ी में वेनेजुएला अमेरिका का नया नवेला शिकार है। हर बार की तरह अमेरिका के पास अपने कारण हैं, मगर उन्हें साबित करने के लिए उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। मगर यहाँ मुद्दा अमेरिका नहीं है, बल्कि अमेरिका में अगली बार ट्रंप सरकार का नारा देकर वापस आए भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के अजीज मित्र नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की विदेश नीति है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। भारत ने वेनेजुएला पर हुए हमले के 24 घंटे बाद जो बयान जारी किया वो इतना बैलेंस था जैसे अमेरिका के खिलाफ भारत की बोलने की कुव्वत को फफूंद लग चुकी हो। ये हालत तब है जब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक खुलेआम अमेरिका क्या कहता था जैसी लाइन को सीने से चस्पा किए विश्व गुरु के खुमारी में जी रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें भारत की इस फफूंद वाली हिम्मत का आकलन करने के लिए आपको साल 2003 में भी लिए चलेंगे, जब अमेरिका ने ऐसी स्थिति बनाते हुए इराक पर हमला किया था। तब भाजपा की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मगर भारत के तेवर अलग थे। कांग्रेस के दौर के भी इक्के दुक्के मौकों का जिक्र करेंगे जहां किसी देश के द्वारा अपनाए गए आक्रामक रवैये को लेकर भारत ने कड़े तेवर दिखाए थे। भारत का वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर दिए गए बयान से विपक्ष भी नाराज है। वो भी जानेंगे कि विपक्ष क्या कह रहा है, उसके क्या तर्क हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत ने अपने बयान में कहा क्या है। भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत के इस बयान में ढूंढिए कि भारत की विश्व गुरु की वो मंशा कहाँ छिपी है जो दुनिया को बता सके कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या इसमें आपको भारत का अमेरिका को तू क्या है बे वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है? क्या इसमें आपको अमेरिका की आलोचना नजर आ रही है? आप ढूंढते रह जाएंगे मगर आपको निराशा हाथ लगेगी। भारत की इस बयान में सिर्फ चिंता है वेनेजुएला की चिंता, मगर आलोचना किसी की भी नहीं है। ऐसा ही बयान पाकिस्तान ने भी दिया है। पाकिस्तान के बयान में भी बस चिंता है, कोई आलोचना नहीं। खैर, पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, मगर भारत की क्या मजबूरी है? चीन ने तो खुले तौर पर इस हमले को नाजायज बता दिया। श्रीलंका ने भी ऐसा ही किया। मलेशिया भी अमेरिका के विरोध में है। ऐसे में क्या भारत की स्थिति एशिया में कमजोर नहीं होती है? क्योंकि यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर भी भारत का कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के दौरान भी भारत की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। दिक्कत यह है कि अगर भारत किसी भी युद्ध को लेकर इसी तरह के बयान देता रहेगा तो एक समय आएगा जब भारत के दिए गए बयानों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में भारत के लिए अच्छे माहौल नहीं है। ऐसे में भारत ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि विश्व स्तर पर उसके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को लेकर अन्य देश उसके साथ खड़े हों? क्या भारत अपने इस बैलेंसवादी अप्रोच से अकेला नहीं पड़ जाएगा? हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि भारत अभी न तो छोटा देश है और न ही बहुत बड़ा देश। ऐसे में भारत को कूटनीतिक स्तर पर बेहद चतुराई से काम लेना होगा। शशि थरूर ने भारत के इस बैलेंस बयान की तारीफ क्यों की,
इसको समझने के लिए आपको शशि जी का हालिया भाजपाई नज़दीकियों को गौर से देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। मगर शशि थरूर के बयान के अलावा अन्य विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर भारत की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। भारत की सभी लेफ्ट पार्टियों ने एकजुट होकर इस पूरे मामले पर अमेरिका का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में अमेरिका का विरोध किया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ये वो भारत नहीं है जो पहले हुआ करता था। देखा जाए तो कायदे से मनोज झा के इस बयान की समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या पहले का भारत खुलकर किसी भी हमले की निंदा किया करता था? अब का भारत क्या बदल गया है? क्या कभी भी भारत ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया या किसी ऐसे देश का विरोध किया जिसने आक्रामक रवैया अपनाकर दुश्मन देश पर हमला कर दिया हो? इतिहास में झांकेंगे तो ऐसे कई किस्से मिल जाएंगे, फिर चाहे वो साल 1950 में हुआ कोरिया युद्ध हो या फिर 1956 में मिस्र पर 3 देशों के सामूहिक हमले की बात हो। मगर इन सब को छोड़ दीजिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हम आपको तब लिए चलते हैं जब भाजपा की सरकार थी और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी काबिज थे। साल था 2003, तारीख 20 मार्च। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। कारण दिया गया कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार मौजूद हैं। हालांकि इस युद्ध के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया है जिससे उसका ये दावा सिद्ध हो सके। इस युद्ध में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तब भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की थी। जैसे ही हमले शुरू हुए थे, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इराक पर यह सैन्य कार्रवाई जस्टिफिकेशन से रहित और एवॉइडेबल थी, यानी इसे टाला जा सकता था। और भारत इस मामले पर अपनी गहरी व्यथा और चिंता व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, भारत अपनी लोकसभा में 8 अप्रैल 2003 को एक प्रस्ताव भी पारित करता है जिसमें अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया जाता है। लोकसभा के स्पीकर ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने यह हमला सत्ता परिवर्तन के लिए किया है और यह सदन अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा एक संप्रभु इराक पर की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करता है। अपनी तरफ से तब भारत ने इराक को 100 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश भी की थी। चलिए, अब अल्ताफ राजा के गीत के बोल, लेकिन ये क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है, अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है को गुनगुनाते हुए वर्तमान में लौट आते हैं और भारत की हालिया स्थिति पर नजर डालते हैं, जहां भारत निंदा नहीं करता है, बस चिंता व्यक्त करता है। माना जा सकता है कि भारत अमेरिका के खिलाफ ना बोलकर अमेरिका की नज़रों में एक दोस्त देश की छवि बनाए रखना चाहता हो। मगर अमेरिका से भारत को इसके बदले क्या मिला? टैरिफ का बोझ, रूस से तेल खरीदने के नाम पर धमकी, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नज़दीकियां, पड़ोसी देश बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल। लेकिन इसके बावजूद भारत की अमेरिका की चालबाजियों पर चुप्पी क्या भारत को अमेरिका समेत पूरी दुनिया के नज़र में एक कमज़ोर देश नहीं साबित करता है? ये कैसी विदेश नीति है जहां दोस्ती भी नहीं चल रही है और साख भी घट रही है? इन सब का हासिल क्या है? श्रीलंका जैसा देश तक अमेरिका के वेनेजुएला पर किए गए हमले को लेकर अमेरिका के विरोध में खड़ा है। क्या भारत के हालात उससे भी बुरे हैं? क्या अब ये मान लिया जाए कि अमेरिका कुछ भी करे मगर भारत उसका विरोध कभी नहीं करेगा? इससे क्या एशियाई देशों के बीच भारत की स्थिति शक के घेरे में नहीं आती? साल 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति इसी राह चल रही है। यहाँ टारगेट बस एक देश है, पाकिस्तान, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अमेरिका तो फिर भी दूर की कौरी है। आसपास नज़रें घुमा के देख लीजिए, कितने पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। आपको इस विदेश नीति के नतीजे पता चल जाएंगे। मगर किसको फ़र्क पड़ता है? थोड़ा ठहर जाइए, रक्षा मंत्री का कोई बयान पीओके पर आता ही होगा। सुनकर लहालोट हो जाना है कि नहीं, कुछ हो और या ना हो, मोदी जी ने पाकिस्तान को तो समेट के रख दिया है। जयशंकर जी की कृपा से पीओके बस अपना होने ही वाला है। इसी सपनों की दुनिया में आपको छोड़े जा रहा हूं। देखते दिखाते रहिए बीटी चोखा।